तो एरिया की मैं कुछ क्वेश्चंस और करा देता हूं हैं। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। फाइंड एरिया बाउंडेड बाय, ऐसा एक कर्व है, मॉड ऑफ वाई इक्वल टू ई माइनस मॉड ऑफ एक्स माइनस 1/2, एंड दूसरा कर्व है मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ वाई इक्वल टू ln2। ठीक है ना। अब इसका ग्राफ बनाएंगे अगर आप, ठीक, दो ग्राफ बनेंगे हैं। देखो पहला है, पहले ये सिंपल वाला बना लेते हैं। तो मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ वाई इक्वल टू ln2। ठीक है ना। आप क्या करो, केवल x प्लस वाई इक्वल टू ln2 का ग्राफ बना लो। x प्लस वाई इक्वल टू ln2 का ग्राफ, तो यानी कि x इक्वल टू 0 पे y इक्वल टू ln2 ऐसे आएगा, है ना। x इक्वल टू 0 पे y इक्वल टू ln2 ये आएगा, और यहां पर y इक्वल टू 0 पे x इक्वल टू ln2 ये आएगा। तो यानी कि मैंने ये ग्राफ बना लिया इतना। अब देखो x पे भी लगा हुआ है मॉड और y पे भी लगा हुआ है मॉड, तो सिमेट्री होगी, x एक्सिस के अबाउट भी होगी, y एक्सिस के अबाउट भी होगी। तो इसकी सिमेट्री के हिसाब से ये यहां पर ये आ गया, ये ऐसे करके ग्राफ बन जाएगा ये वाला। ये आपका 0 माइनस ln2 हो जाएगा, और ये वाला माइनस ln2 0 ये हो जाएगा। देखो ये ग्राफ बन गया आपका ऐसा। ठीक है ना, पहला वाला ग्राफ। दूसरा वाला ग्राफ अगर हम देखें तो मॉड ऑफ वाई इक्वल टू ई माइनस, फिर एक्स पे भी मॉड है और -1/2 है। तो सीधे मैं ग्राफ इसका बना लूं, y इक्वल टू ई ऑफ माइनस एक्स -1/2, इसका ग्राफ बना लूं मैं। इसका ग्राफ बना लूं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फिर उसको क्या कर दूं, x पे मॉड मतलब y एक्सिस के अबाउट सिमेट्री, y पे मॉड मतलब x एक्सिस के अबाउट सिमेट्री, फिर सिमेट्रिकली बना दूं। इसको मैं ग्रीन से बना देता हूं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे बनाऊंगा केवल x इक्वल टू, जब मैं 0 पुट कर रहा हूं, देखो x इक्वल टू 0 पुट कर रहा हूं, तो ये हो गया 1 माइनस 1/2, 1/2 यहां कहीं आएगा 1/2 ln2 1/2, तो 0, 1/2। और अगर मैं x की जगह y की जगह 0 पुट कर दूं तो e की पावर माइनस एक्स इक्वल टू 1/2, तो यहां से ये ln2 आ जाएगा सीधे। ये ऐसे ग्राफ यहां पर चला जाएगा, ये ऐसे। अब अगर मैं x पे लगा दूं मॉड, तो y एक्सिस के अबाउट सिमेट्री, और अगर y पे लगा दूं मॉड तो x एक्सिस के अबाउट सिमेट्री, इसकी मिरर इमेज बन जाएगी नीचे। ये देखिए, तो ये वाला पॉइंट आपका बन गया 0,हाफ, 0,हाफ ये वाला पॉइंट हो जाएगा, और ये वाला पॉइंट आपका इसी का इमेज है, तो 0,-1/2 ये बन गया आपका ग्राफ। तो आपको जो एरिया निकालना है वो ये निकालना है, देखिए ये वाला एरिया निकालना है। ये एरिया निकालना है आपका, देखिए बस, फिर तो सिंपल हो गया यहाँ। तो मैं क्या करूंगा, रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू 4 टाइम्स 4 इंटू, केवल एक का इसका एरिया निकाल लूंगा बस। इसका एरिया, ये जो मैंने केवल इस पोर्शन का एरिया निकालूंगा, 4 टाइम्स सिमेट्री है, तो ये हो जाएगा 4 इंटू, और इस वाले फिगर का एरिया के लिए लाइन माइनस कर्व, जो लाइन है ये वाली जो लाइन है आपकी, ये लाइन तो ये बनाई थी मैंने, x प्लस वाई ln2। ठीक है ना। अच्छा ऐसा भी कर सकते हो, ये तो ट्राइंगल बन रहा है, तो ट्राइंगल में से इसका कर देता हूं, अगर पूरा लाइन को इंटीग्रेशन ना करो तो ये बेस ln2 हाइट ln2, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल
ये हो जाएगा हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, ln2 इंटू ln2। एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गया ये वाला, उसमें से ये वाला कर्व के नीचे वाला एरिया माइनस कर देता हूं, इसको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, इसका कोई चारा नहीं। तो ये 0 से लेकर ln2 तक जाएगा, 0 से लेकर ln2 तक जाएगा, और ये कर्व आपका बन जाएगा, ये वाला ही बन जाएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट पे ये बनाया मैंने, e माइनस एक्स माइनस 1/2 dx। ये देखिए इतना सा था इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन, और ये बाहर वाला ब्रैकेट पूरा और 4 से मल्टीप्लाइड हो जाएगा आपका आंसर। सही है। तो ये 4 4 ये कटा 2, तो 2 ln2 का होल स्क्वायर, तो ये आ ही गया है, और ये वाला जो बचता है इसका एरिया आपने निकालना है। ये भी सिंपल है, e की पावर माइनस एक्स, ई की पावर माइनस एक्स, उसको ब्रैकेट में रख लेते हैं, 4 से इंटू भी कर देते हैं ये वाला 4, तो e की पावर माइनस एक्स का e की पावर माइनस एक्स, लेकिन बाहर माइनस आ जाएगा, और माइनस 1/2 एक्स, और इसकी लिमिट डाल देते हैं 0 ln2। तो ये सीधे आपका 2 ln2 का होल 2 ऐसे है, हाँ ये 2 का स्क्वायर, ln स्क्वायर 2 भी लिख सकते हैं, -4, और इस पर पुट कर देते हैं, ln2 पुट करने पे माइनस ऑफ e माइनस ln2, और माइनस हाफ ऑफ ln2, माइनस 0 जब पुट करोगे तो ये -1 हो जाएगा, और यहां पर ये आपका आंसर आ जाना चाहिए, 2 ln स्क्वायर 2 -4। ये देखो ये e की पावर ln2 को 1/2 लिख दो, तो ये 1/2 माइनस ln2/2 +1, सिंप्लीफाई करके जो भी आएगा वो आपका आंसर। ठीक है ना। इसी फॉर्म में आप ज्यादा से ज्यादा छोड़ सकते हो, ln स्क्वायर 2 माइनस, ये प्लस हो जाएगा ln2/2, और ये -1/2 का +1/2, बस छोड़ दो यहीं पर ही, काफी। ठीक है ना। तो मेनली तो ग्राफी का काम था। ठीक है, तो अगला देखते हैं फिर। एक्सक्यूज मी सर, हाँ, सर वो सेकंड वाले एक्सप्रेशन के बाहर एक 4 का भी तो फैक्टर था। कौन से बाहर? ये वाला 4 यहाँ ना, ये 4 ये लिखा तो है। अच्छा, यहाँ से सर मैं नीचे उसका यहाँ मल्टीप्लाई नीचे भी। नीचे नहीं लिखा है, सही कह रहे हो, इधर 4 भी आ जाएगा है। तो 4 2 तो 2 ln2 हो जाएगा है। ये 4 इधर आया, माइनस माइनस प्लस, तो +2 ln2 हो जाएगा ये वाला, और इधर पे ये +1/2 -4, तो -2 ऐसा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लिखाता हूँ फिर, चलिए। एरिया बाउंडेड बाई, एक्सक्यूज मी सर, हाँ सर वो -2 होगा ना, वो +2 होगा ना। बच्चे बाहर माइनस है ना, तो ये +1 और -1/2 1/2 हो जाएगा, +1/2, फिर बाहर -4 है, -4 से मल्टीप्लाई यस सर, करोगे तो -2 हो जाएगा, ओके। बाई fx इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ cos x, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, और gx है, दूसरा फंक्शन आपका जो gx है वो है cos इनवर्स ऑफ mod x। इन दोनों के बीच का एरिया बताना है। ठीक है ना। थोड़ा सा जगह, एरिया बाउंडेड बाय fx cos इनवर्स ऑफ cos x का होल स्क्वायर, gx है cos इनवर्स ऑफ cos ऑफ mod x। हाँ, बिटवीन -2π से 2π, x इक्वल टू -2π, x इक्वल टू +2π, ये इज इक्वल टू इंटीजर टाइप का क्वेश्चन,
इज इक्वल टू, ऐसे कुछ दिया है, ए पाई क्यूब प्लस 1 माइनस बी पाई स्क्वायर अपॉन सी। तो आपको ऐसे बताना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी बाई सी, इस तरह से। ठीक है ना। तो भाई एरिया को निकाल के कंपेयर करना होगा, एबीसी की वैल्यू निकाल के इंटीजर टाइप का बनाने के लिए किया गया है क्वेश्चन ऐसा। क्या देखिए, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स का होल स्क्वायर लगा हुआ है इस पर, और ये कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स पे मॉड लगा हुआ है। तो कॉस इनवर्स ऑफ कॉस का ग्राफ एक्स पे मॉड माइनस 2 पाई से 2 पाई के बीच में। ये तुम्हारी एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस हो गई। ये पॉइंट ले लेते हैं 0, ठीक है ना, पाई और 2 पाई और माइनस पाई, और इतना ही जरूरत है मुझे। ये जो सेकंड वाला है कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स वाला ग्राफ है, ये तो 0 से लेकर पाई तक, यहां भी 0 से लेकर पाई तक ही जाता है, ऐसे करके जाता था ये। और इसके बाद ये ऐसे होता था, मोटा कोई फर्क ही नहीं पड़ना है इसमें, ऐसे। ठीक है ना। इस तरफ ये ऐसे आ जाएगा, ये वाला, ये मैंने ये वाला ग्राफ बनाया, y इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स का मॉड, ये वाला ग्राफ बना दिया मैंने ब्लैक कलर। ठीक है ना। अब दूसरा वाला ये जो एफ एक्स है, सेकेंड वाला जो है, इस वाले को अगर मैं लिखूं एफ एक्स, ये तो जी एक्स बना दिया मैंने, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स का होल स्क्वायर है। यानी कि ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में एक्स स्क्वायर का काम करेगा, नहीं, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स एक्स स्क्वायर का काम करेगा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में, यहां से लेकर यहां तक ये एक्स स्क्वायर का काम करेगा। ठीक है ना। आपको मालूम है ना, ये y इक्वल टू एक्स है, और ये y इक्वल टू है ना, ये 2 पाई माइनस एक्स है ना, इस तरह से बनेगा। तो पहले 0 से पाई में आपको इनवर्स की, ये क्वेश्चन बेसिकली इनवर्स का हो गया। अब 0 से पाई प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है, 0 से पाई प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में ये आपका एफ एक्स एक्स स्क्वायर का काम करेगा। मतलब 0 से लेकर पाई पे एक्स स्क्वायर का काम, पाई पे पाई स्क्वायर की वैल्यू लगभग जो भी है 3 यहां तक होगी, ये होगी वैल्यू। 0 पे तो 0 ही आएगा, और एक्स स्क्वायर पैराबोला की तरह बिहेव करेगा ये ऐसा कुछ बनेगा ये वाला। ठीक है ना। और अगले वाले इंटरवल पे अगर मैं पाई से टिकट 2 पाई पे करूंगा, तो आपका जो ये एफ एक्स है ये हो जाएगा 2 पाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा इन पाई से 2 पाई तक, पाई से लेकर 2 पाई तक ऐसा हो जाएगा ये। और ये भी पैराबोला ही है ना, पाई पे ये पाई स्क्वायर दे रहा है और 2 पाई पे ये 0 दे रहा है, तो ये बिल्कुल इसकी सिमेट्रिकली ऐसी वैल्यू आ जाएगी नीचे नीचे ये। ठीक है ना। और ये देखो स्क्वायर 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 सेम यहां पर होगा, है ना, यहां पर आपका इसी का मिरर इमेज बना लो, ऐसी मिरर इमेज बन जाएगी इसकी यहाँ पे, ऐसा ये इक्वल एरिया हाफ फ्री एंड बन रहा है, तो ऐसा करके कुछ ग्राफ बन जाएगा। तो आपको जो एरिया निकालना है वो ये देखो, ये बनेगा कुछ, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया हो जाएगा, फिर ये वाला एरिया हो जाएगा, फिर ये वाला एरिया आएगा यहाँ पर देखो ये, फिर ये वाला एरिया आएगा, और फिर ये वाला एरिया आएगा, ये देखिए जैसे बन जाएगा, है ना। अब देखो यहां पर मैं आपको सिमेट्री है, जबरदस्त सिमेट्री है इस क्वेश्चन में। तो एक काम करूंगा मैं, यहां से इसको ब्रेक कर लूंगा ऐसे, बस ये एरिया निकाल लूंगा अपना,
दिस एंड दिस, ये एरिया निकाल लूंगा। ये इसकी मिरर इमेज बन रही है, सेम एरिया हो जाएगा, और ये इसका एरिया सेम, तो वही 4 टाइम्स, तो रिक्वायर्ड एरिया आपका इसी से आ जाएगा, इक्वल टू 4 टाइम्स, है ना, यहां से लेकर यहां तक लाइन, लाइन में से ये पैराबोला, तो लाइन है y इक्वल टू एक्स, तो इंटीग्रेट करके बना लेता हूं, इंटीग्रेट जीरो से, ये वाला जो पॉइंट आएगा निकालना पड़ेगा, y इक्वल टू एक्स और y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू एक्स, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो ये तो जीरो हो गया, 1 1,1 पे आपको इंटरसेक्ट करेगा ये, तो 0 से लेकर 1 तक आपने लाइन को इंटीग्रेट करना है, x पैराबोला को इंटीग्रेट करके माइनस कर देना है, एक्स स्क्वायर dx, ये एरिया ये हो गया। अब ये कनेक्टेड एरिया है, प्लस उसके बाद फिर आपने 1 से लेकर कहां तक, ये पाई है, 1 से लेकर पाई तक। सर आपने पॉइंट कहां तक लिखा है? बच्चे 1,1 ये, अच्छा ये -2 पाई से 2 पाई, -2 पाई से 2 पाई। सर आपने 1,1 नहीं सर, पॉइंट मैं बताता हूँ, बिल्कुल सब चीज बता देता हूँ। अभी 1,1 कैसे आया बता रहे हो, अभी बताता हूँ। Yes, sir. तो पहले मैं इसको पूरा लिख देता हूँ, फिर मैं आपको आता हूँ। हाँ, तो ये पैराबोला हो गया एक्स स्क्वायर, और लाइन तो वही एक्स है, एक्स dx, बस ये आपको इंटू 4 टाइम। हाँ बच्चे, ये लाइन जो है ना, इस लाइन की इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू एक्स है, ये मैंने ऊपर ही बनाई है, देखो y इक्वल टू कॉस इनवर्स मॉड x। मैं 0 से पाई पे, 0 से पाई पे क्या खुलेगा ये बताओ, 0 से पाई पे अगर आप इसको खोलोगे तो ये y इक्वल टू एक्स खुलेगा, 0 से पाई पे, 0 से पाई पे, तो ये 0 से पाई पे y इक्वल टू एक्स है। और आगे आप ये लाइन की इक्वेशन क्या है, 2 पाई माइनस एक्स, ये तो अगले वाले पे मैं 2 ही बना रहा हूं, बाकी आप ये 2 पाई माइनस एक्स खुलेगा, ये पाई से 2 पाई पे, और ऐसे ही लेफ्ट हैंड साइड पे भी खुलेगा, है ऐसी ये वाली लाइन की इक्वेशन, ये लाइन की इक्वेशन, और इसी का स्क्वायर भी करना है हमको, ठीक है ना। अच्छा, अब जब y इक्वल टू एक्स ये लाइन है, और ये जो पैराबोला है ये वाला पोर्शन केवल यहां से लेकर 0 से पाई, देखो 0 से पाई में ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो दोनों इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट पे इक्वल होंगे, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स करके सॉल्व कर लूंगा मैं, तो यहां से सॉल्व करोगे तो x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0, और एक वैल्यू आई है x इक्वल टू 1, देखो 0 तो ये रहा, 0,0 तो ये रहा, ये 1 ये आ गया, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1, तो मैंने ये निकाल लिया। अब क्योंकि सिमेट्री है तो मुझे इनको अलग से निकालने की जरूरत नहीं है, इसी का डबल ये होगा और फिर इस पूरे का डबल ये होगा, तो इसी पोर्शन का एरिया में निकाल के 4 टाइम्स कर दिया, काम बन गया। देखो ठीक है ना, मेरे ख्याल से ये इंटीग्रेशन तो आसानी है, हो जाएगा इंटीग्रेशन। आंसर मैं देख लेता हूं कितना है, तो 4, इसमें भी 4 होगा, अलग अलग कर लेते हैं, इसमें भी 4 होगा, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यूब बाई 3, 0 से 1 पुट करो, इसमें एक्स क्यूब बाई 3, इस वाले में एक्स स्क्वायर बाई 2, और ये 1 से पाई पुट करो, बस 4 से मल्टीप्लाई कर दो। हाँ, उस फॉर्म में भी लाना है, और है ना, तो ये आ गया आपका 4, 1/2 माइनस 1/3, तो 1/2 माइनस 1/3, 0 पे तो 0 ही हो जाएगा, और ये 4 पाई क्यूब बाई 3 माइनस पाई स्क्वायर बाई 2, और -1 करने पे ये -1/3 प्लस 1/2, ऐसे कुछ बन जाएगा। तो ये 4 कॉमन लेते हैं अगर, तो पाई क्यूब बाई पाई क्यूब, पाई स्क्वायर वाला टर्म भी आ गया, पाई स्क्वायर वाले टर्म पे 2 आ जाएगा, पाई स्क्वायर, तो b की वैल्यू 2 आ रही है, 3 और 2 6, एलसीएम 6 आ रहा है, a की वैल्यू 4 आ रही है, कंपेयर कर लोगे है ना। देखो अगर पूरा सॉल्व करने के बाद यहाँ 4 बाहर रखो तो a की वैल्यू 4 आ जा रही है,
और अगर जो ये पाई स्क्वायर, ये जो इसका जो है पाई स्क्वायर बाई 2, यहां से 2 है ना, 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ जाएगा, ठीक है ना, फर्दर सॉल्व हो जाएगा फिर, है ना। ऐसा कुछ आ रहा है, अगर आप 4 पाई क्यूब प्लस 1/3 और माइनस पाई स्क्वायर 2, इस तरह से आ रहा है ये। और पूरा अगर एलसीएम ले लेते हो तो 6 हो जाएगा, इधर ये 4 2 पाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 पाई स्क्वायर, इस तरह से बन गया ये, है ना। तो ये 8 क्यूब है ऊपर, है पाई क्यूब प्लस 1/6, पूरा ही करना है इसको, माइनस 3 पाई स्क्वायर, तो 12 पाई स्क्वायर, ऐसे कुछ बन रहा है, कंपेयर कर लो इसको, ठीक है। अगला लिखिए फिर, चलो इसलिए कैलकुलेशन में टाइम नहीं वेस्ट करते, अगला करते हैं। मेन चीज है ग्राफ है, फाइंड एरिया इनक्लोज्ड बाय y माइनस साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस एक्स स्क्वायर। कोई लिमिट नहीं, कोई कुछ नहीं है। फाइंड द एरिया, इसका मतलब ये क्लोज फिगर बन रहा होगा कोई। फाइंड द एरिया ऑफ द फिगर इनक्लोज बाय द कर्व, बस इतना ही दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो जरा इस कर्व को थोड़ा सिंप्लीफाई करो। पिछले वाले का आंसर 6 है। किसका? पिछले वाले का आंसर 6 है, हाँ ठीक है। उसके बाद वाला काम, हाँ 6 है पिछले वाले का। तो ये हो गया y माइनस साइन इनवर्स x। इसको मैं अगर अंडर रूट को इधर ले जाऊं तो ये बन जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ x माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहां से आपके पास y बन गया साइन इनवर्स x प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ x माइनस एक्स स्क्वायर। ये है, देखिए, ठीक है ना, ये आपका बन गया। देखो अब जो डोमेन ऑफ y होगा वो भी देखना पड़ेगा, ग्राफ बनेगा कहां पर। डोमेन ऑफ y अगर देखें हम लोग तो ये बोल रहा है कि x आपका साइन इनवर्स x का डोमेन होता है -1 से 1, और इसका डोमेन हो जाएगा 0 1। तो यानी कि आपका जो डोमेन ऑफ y हो रहा है वो 0 से 1 के बीच में हो रहा है बस खाली। 0 से 1 के बीच में आपको ग्राफ बनाना है। तो साइन इनवर्स x प्लस माइनस ये, ठीक है ना भाई। ये साइन इनवर्स x का डोमेन होता है -1 से 1, ठीक है ना। लेकिन -1 से 0 पे ये डिफाइन नहीं हो रहा, ये अंडर रूट। तो इसका मतलब 0 से 1 पे ये भी डिफाइंड है और ये भी डिफाइंड है। तो 0 से 1 इसका डोमेन हो गया। अब उसके हिसाब से ग्राफ बनाना पड़ेगा आपको। ग्राफ तो ज्यादा टफ नहीं है इसका। अच्छा देखो, दो फंक्शन है यहां पर, दो फंक्शन है। एक तो फंक्शन प्लस साइन के साथ लेना पड़ेगा, एक आपको माइनस साइन के साथ लेना पड़ेगा। एक तो ये रहा y इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस अंडर रूट x माइनस एक्स स्क्वायर, और दूसरा फंक्शन आपके पास है y इक्वल टू साइन इनवर्स x माइनस अंडर रूट x माइनस एक्स स्क्वायर। ये है, देखिए, ठीक है ना। 0 से 1 पे ही सोचना है खाली। 0 ये रहा, 1 सपोज करो ये रहा, इसी के बीच में आपको देखना है, 0 से 1 के बीच में, ठीक है ना। और 0 पे क्या वैल्यू दे रहा है? साइन इनवर्स 0 पे 0 और 0 माइनस 0, 0 पे 0 दे रहा है। दोनों पे, दोनों जो फंक्शन है 0 पे 0 दे रहा है। ब्लू कलर वाला ये साइन इनवर्स x 0 से 1 के बीच में, और ये वाला नेगेटिव है। और देखो सेम चीज 0 से 1 के बीच में ये वाली चीज पॉजिटिव है। तो यानी कि ये ऊपर वाला जो कर्व होगा ये नीचे वाले कर्व से
बड़ा होगा हर एक लेवल पे ना। भैया इसमें माइनस हो रहा है, इसमें प्लस हो रहा है, दोनों साइन इनवर्स दोनों में सेम है। अच्छा 1 पे क्या वैल्यू दे रहा है ये देख लेते हैं। 1 पे तो 1 पे ये भी 0 दे रहा है, 1 पे ये भी 0 दे रहा है, और 1 पे π/2, 1 पे आपका π/2 मिल रहा है, 1 पे आपको π/2 मिल रहा है। बहुत सिंपल है देखिए। अब इस पे क्या है, जो ये वाला है, पहले मैं बनाता हूं ऊपर वाले लाल वाले को, ये कुछ ऐसे जाएगा अपर कर्व, और ये नीचे वाला जो है ये इसके नीचे रहेगा ऐसे नीचे रहेगा। बस एक अपर कर्व हो गया, एक लोअर कर्व। मुझे इसके अंदर का एरिया चाहिए, ये वाला एरिया मुझे चाहिए, ये वाला एरिया। बस ये देखो, है ना। तो यहां ये इसमें लॉजिक लगा है। साइन इनवर्स एक्स दोनों में सेम चीज है, 0 से 1 के बीच में, और इस वाले में ऐड कर रहा है कोई वैल्यू, ऐड इंक्रीजिंग फंक्शन पे ऐड, फिर इस पे भी ऐड। तो हर एक वैल्यू इससे, हर एक है ना, इसका इस वाले ग्राफ का हर एक पॉइंट इस वाले ग्राफ के हर एक पॉइंट से ऊपर रहेगा। तो बस, और लेकिन 1 पे दोनों मिल जा रहे हैं फिर सेम, तो ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा। ये अपर रहेगा, ये लोअर रहेगा, इससे ज्यादा में जरूरत भी नहीं है। तो बस सीधे रिक्वायर्ड एरिया पे फॉर्मूले डाल देते हैं। तो देखो ये तो बहुत आसान हो गया। ये 0 से 1 पे है दोनों, तो साइन इनवर्स एक्स प्लस अंडर रूट एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, और माइनस दोनों सेम लिमिट पे है, तो माइनस करेंगे तो साइन इनवर्स एक्स ये प्लस हो जाएगा अंडर रूट एक्स माइनस एक्स स्क्वायर dx। ये देखिए, और साइन इनवर्स तो कट ही गया, साइन इनवर्स तो आपका कट ही गया। तो बस सीधे आपका जो आंसर आ रहा है वो ऐसा आ रहा है, ये दोनों तो कट ही गए आपके ऐसे, तो 2 आ जाएगा बाहर, ये 0 से 1 हो जाएगा, और ये अंडर रूट एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, क्वाड्रेटिक वाला फॉर्म है ना, कंप्लीटिंग द स्क्वायर से सॉल्व करोगे आप इसको। सही है, हो जाएगा आगे सॉल्व, क्या बताएं। एक्स माइनस कंप्लीटिंग द स्क्वायर 0 से 1 हो जाएगा सर। है ना, या फिर आप x की जगह साइन स्क्वायर थीटा ही पुट कर सकते हो, यूज कंप्लीटिंग द स्क्वायर है, सीधे लिख देता हूं मैं, सिंपल इंटीग्रेशन है तो इसमें कोई ट्रिक व्रिक नहीं है। तो इसका सीधे आंसर मैं बता देता हूं क्या है। आंसर इसका π/4 दे रहा है, ये देखिए आ जाएगा। तो ये तो कभी कभी जो है ना ग्राफ इस तरह से भी होते हैं, दिखने में बड़े कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं लेकिन होते नहीं है। ऐसा ही एक क्वेश्चन देखो, एग्जैक्टली ऐसा ही क्वेश्चन एक और था, जरा ये है देखो। हाँ, इसको ट्राई करिए वी ज्वाइन करने तक। फाइंड एरिया बाउंडेड बाय, ये है y माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब एंड x इक्वल टू 1। ये है देखिए, ये देखो। तो अगर इसको देखोगे आप तो यहां पर भी 2 कर्व छुपे हुए हैं। अब सबसे पहले तो ये देखो, आपका डोमेन होगा x पॉजिटिव होना चाहिए है, x आपका पॉजिटिव होगा, 0 से आगे होगा। क्यों होगा पॉजिटिव? क्योंकि अगर x नेगेटिव हुआ तो राइट हैंड साइड पे क्यूब है, नेगेटिव हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड पे स्क्वायर है, पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसका मतलब x आपको पॉजिटिव ही होना चाहिए। तो पहली चीज तो ये हो गई। तो इस हिसाब से आपका जो ग्राफ बनेगा वो केवल 0 से 1 पे बनेगा, बस डोमेन अलाउ ही नहीं कर रहा है नेगेटिव पे जाने को। तो ये ऐसे बस आपको 0 और 1 के बीच में ही ग्राफ को रखना है। ये 0 हो गया और ये 1 हो गया, इसके बीच में ग्राफ को रखना है। तो आपके 2 टुकड़े होंगे ग्राफ के। तो y इज इक्वल टू, इधर गया तो प्लस माइनस एक्स क्यूब, और इधर ये वाला x आ जाएगा। ऐसा बन जाएगा, 2 ग्राफ बन जाएंगे आपके। y इक्वल टू, एक तो ग्राफ बनेगा y इक्वल टू एक्स प्लस एक्स क्यूब का, और एक ग्राफ बनेगा आपका y इक्वल टू एक्स माइनस एक्स क्यूब का। बिल्कुल देखो सेम ही है बिल्कुल।
ठीक है ना, बिल्कुल सेम ही ग्राफ बनने जा रहा है ये x इक्वल टू 1 पे ये x इक्वल टू 1 की लाइन होगी। हाँ, जीरो पे देखो दोनों जीरो आ रहे हैं, जीरो पे दोनों के दोनों जीरो आ रहे हैं, और वन पे ये आ रहा है आपका 1 + 1 2, और ये जीरो आ रहा है। तो एक ग्राफ तो निकल गया ऐसे ऊपर की तरफ को, और ये 1 पे देगा आपको 2, यहां पर निकल गया पहला वाला ग्राफ। ये वाला ग्राफ तो ये निकल गया। ये वाला जो ग्राफ है, ये वाला ग्राफ x माइनस एक्स क्यूब, देखो ये जीरो पे भी जीरो दे रहा है और 1 पे भी जीरो दे रहा है, और ये इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। देखो डिफरेंशिएट करके देखो, नहीं इंक्रीजिंग नहीं होगा, कभी x1/x², 1/2 पे टर्निंग पॉइंट आ रहा है, तो 1/2 पे टर्निंग पॉइंट, ये कुछ ग्राफ ऐसा बनने जा रहा है, ये ऐसा ग्राफ बनने जा रहा है, इसके नीचे ऐसे आ जाएगा, ये ऐसा ग्राफ बनने जा रहा है। ये एरिया हमको निकालना है, ये एरिया आपको निकालना है, x माइनस एक्स का ग्राफ देखो, ठीक है ना। मुझे केवल 0 से 1 के बीच का मतलब है, बाकी आगे कैसे जा रहा है, इधर इधर कैसे जा रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। तो बस सीधे रिक्वायर्ड एरिया, अपर एरिया माइनस लोअर एरिया। तो 0 से 1 पे अपर एरिया है मेरा x + x³